उजले सिंह। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं देवघर मामले को लेकर, जैसा कि बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, देवघर रोपवे हादसे में एक और महिला की मौत हो गई और अब तक इस हादसे में मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। तो वहीं इस बीच एक ऐसी खबर भी आई है जो पूरी प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है। दरअसल हादसे में 3 हफ्ते पहले ही सरकार समर्थित एक एजेंसी ने 1777 मीटर लंबे इस रोपवे का सेफ्टी ऑडिट किया था और तब एजेंसी ने इसमें करीब 24 खामियां बताई थी। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करते हैं। रविवार का दिन, रामनवमी का पर्व, चारों तरफ खुशनुमा माहौल। अचानक कुछ ही देर में झारखंड के देवघर से मची चीख पुकार देश के कोने कोने तक पहुंच गई। जब 100 के करीब जिंदगियां रोपवे के जाल में फंस गईं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। त्रिकूट पहाड़ी पर हुए रोपवे हादसे में बचकर आए लोग अब भी खौफ में हैं। 2500 फीट की ऊंचाई पर क्या हालात बन गए थे, ये सुनकर अब लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल जो एफएम न्यूज कर रहा है कि आखिर क्यों 24 खामियों को अनदेखा किया गया, जैसे जान की कोई कीमत ही न हो। दरअसल हादसे में 3 हफ्ते पहले ही सरकार समर्थित एक एजेंसी ने 1777 मीटर लंबे इस रोपवे का सेफ्टी ऑडिट किया था। तब एजेंसी ने इसमें करीब 24 खामियां बताई थी। ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि लोहे की रस्सी और उसके जोड़ों या यूं कहे कि स्लिपिंग भागों पर नजर रखने की जरूरत है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि रस्सी को साफ और जंग से सुरक्षित रखने की जरूरत है, क्योंकि रस्सी 7 साल से ज्यादा पुरानी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि अगर कोई असामान्यता नजर आती है तो रस्सी को तुरंत बदला जा सकता है। हालांकि जिस वजह से हादसा हुआ उस संबंध में कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था। इधर सोरेन सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। अगर समय रहते रिपोर्ट पर गौर कर लिया जाता और प्रशासन इतना लापरवाह नहीं होता तो आज वो 3 जाने नहीं जाते। न ही लोग 2500 फीट की ऊंचाई पर फंसते और न ही हमारे जवानों को ये जद्दोजहद करनी पड़ती। स्पेशल डेस्क एफएम न्यूज। तो 45 घंटों की अथक मेहनत के बाद 45 लोगों की जिंदगियां बचाई गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार चेतावनी के बावजूद भी प्रशासन की आंखें क्यों बंद रही, क्यों प्रशासन आंखें मूंदे रहा। दरअसल रोपवे हादसे से 3 हफ्ते पहले, जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट के माध्यम से बताया, कि सरकार समर्थित एक एजेंसी ने 1777 मीटर लंबे इस रोपवे का सेफ्टी ऑडिट किया था। तब एजेंसी ने इसमें 24 खामियां गिनाई थी। ऑडिट रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि लोहे की रस्सी और उसके जोड़ों या यूं कहे स्लिपिंग भागों पर नजर रखने की जरूरत है। रिपोर्ट में सिफारिश भी की गई थी कि रस्सी को साफ और जंग से सुरक्षित रखने की भी जरूरत है। ऑयलिंग की जाती है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये रोजमर्रा का कार्य होना चाहिए। और ये भी देखिए, जब इस रोपवे स्टेशन के निर्माण हुआ था, यानी कि 2014 में, तब से यही रस्सी प्रयोग में लाई जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही की गई। लापरवाही के इंतहा देखिए, आपको ग्राफिक के माध्यम से हम समझा रहे हैं कि क्या कुछ खामियां रही और क्या कुछ किया जाना था, लेकिन समय रहते नहीं किया गया। रामनवमी का यह पर्व नजदीक आया, इसके बावजूद भी नहीं देखा गया। 3 हफ्ते का वक्त बहुत ज्यादा होता है और ऐसे में बड़ी तैयारी की जा सकती है, लेकिन समय रहते कुछ भी नहीं किया गया। लोहे की रस्सी और उसके जोड़ों स्लिपिंग भागों पर नजर रखने की जरूरत, लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट जो सौंपी गई उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और यहां तक रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि अगर कोई असामान्यता नजर आती है तो रस्सी को तुरंत बदला जा सकता है। हालांकि जिस वजह से हादसा हुआ उस संबंध में कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था। डिटेचेबल ग्रिप
मोनो केबल पैसेंजर रोपवे की वर्तमान स्थिति पर मूल्यांकन और सलाह शीर्षक वाली इस रिपोर्ट को धनबाद स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च ने तैयार किया था। यह संस्था CIMFR के तहत काम करती है और ताजा रिपोर्ट में इस संस्था के द्वारा निगम को, पर्यटन विकास निगम को सौंपी गई थी। रिपोर्ट 17 मार्च को किए गए क्षेत्र के दौरे पर आधारित थी। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे पहले हम आपका तारुफ कराते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेद प्रकाश भूषण जी, जो कि पूर्व ACP हैं, और वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या अब तक हमारी स्पष्ट आवाज पहुंच रही है? आवाज मिल रही है। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेद भूषण जी से। वेद भूषण जी, जो ये हादसा देवघर से सामने आया, पूरे देश को हिला कर रख दिया इस हादसे ने, क्योंकि देखिए, हम थोड़ी सी भी ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां से अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल होता है कि कितनी गहराई है, और धक धक शुरू हो जाती है हर किसी के दिल में। लेकिन यहां तो बात थी 2500 फीट की, इतनी ज्यादा ऊंचाई, और यहां पर ध्यान नहीं दिया गया रोपवे का, समय समय पर जो रखरखाव करना था। जब देखिए रिपोर्ट भी सौंप दी गई, यही है आज FM न्यूज का बड़ा खुलासा कि जब रिपोर्ट 3 हफ्ते पहले ही सौंप दी गई थी, उसमें 24 खामियां गिना दी गई थी, आपके सामने रख दी गई, उसके बावजूद ध्यान नहीं दिया गया। ये आखिर कहां की लापरवाही है? इस पर क्या कहेंगे? अंजलि, ये बिल्कुल एक मानवीय गलती है, भूल है, और ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। जब ये आप बता रहे हैं 24 पॉइंट की रिपोर्ट दे दी गई थी कि रोपवे के अंदर या जो टेक्निकल जो फॉल्ट है उनको करेक्ट किया जाए, ठीक किया जाए, या इसको रोक दिया जाए, तब तक ये ऑपरेट नहीं होना चाहिए था। इसके बावजूद भी यदि ऑपरेट किया गया है तो जो इसके नियंत्रक है या जो इसके लिए प्रशासक जिम्मेदार है, चाहे वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो भी वहाँ के DM SDM है, वो रेस्पॉन्सिबल है। क्यों उन्होंने चीज को नहीं रोका? वक्त रहते, यदि वक्त रहते रोका जाता तो इस तरह का हादसा नहीं होता, और जो 2 मौत बिगर बात में हुई है और इतनी बड़ी एक त्रासदी हुई है, वो शायद ना हो पाती। बिल्कुल। अरुण कुमार पांडे जी, आप क्या कहेंगे? इसमें सरकार की भी बड़ी खामी है, प्रशासन की भी बड़ी खामी है, क्योंकि सरकार पर भी देखिए गंभीर आरोप लग रहे हैं। देखिए, ये 2009 में वहाँ झारखंड के तब के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में ये रोपवे शुरू हुआ था, और झारखंड में इकलौता रोपवे। ये पूरी तरह से मानवीय भूल का नतीजा नहीं है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। आपको याद है, कलकत्ता की कंपनी को इस रोपवे को चलाने का ठेका मिला हुआ था और वो चला रहा था। तो कोरोना काल में तो 2 साल ही चला नहीं था, और इधर जब इसको चालू किया गया और चालू करने के बाद कोई मेंटेनेंस नहीं था, पुअर मेंटेनेंस था कहिए। उसी का फेलियर था जो सारी रोपवे जो ठप पड़ा, और जिसमें जो लोग सवार थे वो अचानक चलना बंद हो गया, इसलिए कि वो चेन से उतर गया था। ये पुअर मेंटेनेंस का ही परिणाम था। और इसके 2 पहलू हैं। एक तो इतना बड़ा हादसा हुआ पूरे देश में, झारखंड में भले इकलौता है, बिहार में भी देखिए 2 जगह भी रोपवे चल रहा है, और कई प्रदेशों में, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश में, जितने देश में इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस, वहाँ ये रोपवे एक टूरिस्टों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूरी तरह से क्रिमिनल नेग्लिजेंस मैं इसे प्रशासन का मानता हूँ। और वहाँ ये देवघर, जो आप जानते हैं कि अभी देवघर का जिस ढंग से विकास और विस्तार हो रहा है, जितना इम्पोर्टेंस है देवघर का पूरे देश और दुनिया में, और एक आकर्षण का केंद्र था, जिस ढंग से इसके 2 पहलू हैं। अभी जो कल केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने जो राज्यों के लिए एक SOP जारी किया है, अब तो सब कुछ होगा। लेकिन इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, और इसमें जिस ढंग से आपने देखा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 की जान चली गई, और उस दिन रोपवे फंसा, 4 दिन तक ये चला। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सरकार की ओर से जितना कुछ किया जाता है वो सब कुछ किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं, सेना लगी, SDRF लगा, स्टेट की पुलिस लगी, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये देखने को मिला है। अब तो लोग रोपवे पर कहीं भी पूरे देश में चढ़ने पर लोग हिचकिचाएंगे, कहीं फिर देवघर का हाथ है। देवघर का ये हादसा ये साधारण हादसा नहीं है, और इसको खास करके टूरिस्ट मैप पर जिस ढंग से भारत में एक अभियान चल रहा है टूरिस्ट के लिए, पूरी देश दुनिया के टूरिस्ट यहाँ आ गए, तो रोपवे का जो ये कल्ट हम लोग एक सेंटर बनाया है, ये रीथिंक करने कैसे इसकी सुरक्षा हो सकती है। लोग चढ़े तो निरापद यात्रा होगी। तो अभी जो नींद खुली है केंद्र सरकार की भी,
और आपने ठीक ही कहा कि वहाँ तो रोपवे की जो हालत थी, 24 पॉइंट पर वीकनेस क्या था, क्या उसकी खामियां थी, रिपोर्ट आई हुई थी, रिपोर्ट धरी की धरी रह गई। ये वहाँ के डीसी को देखना चाहिए था, वहाँ एसएसपी को देखना चाहिए था, किसी ने नहीं देखा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात, पर्यटन विकास निगम को जब समय रहते रिपोर्ट सौंप दी गई। देखिए 17 मार्च को इस क्षेत्र का दौरा किया गया, पूरे दौरे पर आधारित थी रिपोर्ट, और ऐसे में सभी को आशंका होती है, सभी क्योंकि जानते हैं कोई भी पर्व होता है तो जाहिर सी बात है दूर दूर से पर्यटक सैलानी आते ही हैं। आखिर समय रहते क्यों नहीं इसका संज्ञान लिया गया, क्यों आखिर इतनी लापरवाही करके छोड़ दिया गया? यही तो मैं कह रहा हूँ कि लापरवाही, ये आपराधिक लापरवाही हुई, और इसमें बिल्कुल छोटी मछली को छोटे कर्मचारी और वहाँ जो मैनेजर देख रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। इसमें जो खासकर वहाँ पर्यटन विकास निगम है, वहाँ के एमडी हैं, वहाँ का रीजनल ऑफिसर जो होता है, ये कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फिर भविष्य में इस तरह की घटना की यदि पुनरावृत्ति रोकती है तो मेंटेनेंस पर हमेशा रेगुलर मेंटेनेंस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और इसके बाद जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी तो आगे लोग लेसन कैसे लेंगे? अभी जितने सवाल उठेंगे उसका जवाब तो सरकार को एक्शन करके ही दिखानी होगी। ठीक है, बिल्कुल। वेद भूषण जी, आप किसको जिम्मेदार मानेंगे? क्योंकि देखिए हमारी सेना ने जिस तरीके से ये प्रयास किया है, बिना थके बिना रुके, तभी ये इतनी जानें बचा पाए हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम नजर डालें प्रशासन की जो लापरवाही रही, उसके बाद रोपवे स्टेशन के जो कंपनी है उनका ये कहना है, कोलकाता की कंपनी ये इस रोपवे स्टेशन को संचालित कराती है, उनका ये कहना है कि आज तक ऐसा हादसा ही हमने नहीं देखा जैसा हादसा झारखंड से देखने को मिला। देखिए अंजलि, ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है। इसके अंदर एक एफआईआर दर्ज होकर उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे उसके लिए एसआईटी गठित की जाए और एक जिम्मेदारी फिक्स की जाए। जो भी अधिकारी, पुलिस अधिकारी और जो भी प्रशासन के लोग इसके जिम्मेदार हैं, उनको बिल्कुल बुक किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, जिससे कि इसकी सत्यता का पता लगे, ये घटना क्यों हुई और कौन लोग इस घटना के पीछे जिम्मेदार है। एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो फिक्स हो सके किसी की, इसके लिए जरूरी है एफआईआर दर्ज हो, और तमाम अधिकारी और तमाम जो नेता इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे लोकल प्रशासन है चाहे प्राइवेट कंपनी जिम्मेदार है, उन सबको बुक किया जाए, जिससे कि ट्रायल हो और जो 2 मौतें बिना कारण, बिना निर्दोष लोगों की मौत हुई है, उनकी जिम्मेदारी फिक्स हो और इसमें न्याय की प्रक्रिया को लाया जा सके सामने। और इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, एमजे अगस्तिन जी, जो कि फाइटर पायलट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमजे अगस्तिन जी। धन्यवाद, हम आपके साथ कल भी थे अंजलि जी। एमजे अगस्तिन जी, जो ये पूरा ऑपरेशन रहा 45 घंटे का या फिर कुछ इसके लगभग, लेकिन बहुत ही यहाँ पर दिलेरी का काम रहा। जो हमारे सेना के जो जवान हैं उन्होंने इस तरह से लोगों की जिंदगी बचाई है, और ये कोई पहली परीक्षा नहीं है जिसमें से गुजरी है हमारी सेना, और बखूबी आखिर लोगों की जान बचाई गई। लेकिन इस पूरे मामले में जब रिपोर्ट सौंप दी गई थी, हमारी आज की चर्चा का विषय यही है कि बड़ा खुलासा हुआ है। 3 हफ्ते पहले इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट सौंप दी जाती है CIMFR की तरफ से कि आप इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पहले करिए, जो रोपवे की रस्सी है उसको अच्छी तरीके से जांच पर रख लीजिए। आपको ये भी बता देते हैं कि 2014 से इस्तेमाल में, लगातार 7 साल से इस्तेमाल में लाई जा रही थी ये रस्सी। अब आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, 3 चीजें हमें बहुत जरूरी समझना है। हम जब हवाई का सफर करते हैं तो हवाई यात्रा जब करते हैं तो जो हवाई जहाज के जो पुर्जे, उसके नियमित एक लाइफ होता है। 100 घंटे मतलब 100 घंटे, उसके 1 घंटा भी एक्स्ट्रा हम उसको उड़ा नहीं सकते उस पर्टिकुलर पुर्जे को। आप जहाज देखते होंगे, जहाज 20 साल पुराना है, 40 साल पुराना कहते हैं, लेकिन उसके लगभग सारे पुर्जे जो हैं अपने अपने तय लाइफ में वो चेंज हो चुका होता है। ये होता है एयरबोर्न आइटम का। जो केबल कार है उसको भी एक एयरबोर्न आइटम की तरह ही पूरे वर्ल्ड में उसको लिया जाता है। हर चीज की अपनी लाइफ होती है। जब लाइफ अगर समझिए 7 साल अगर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने दिया है तो उसका थोड़ा बहुत एक्सटेंशन हो सकता है, और वो थोड़ा बहुत एक्सटेंशन भी अंजलि जी तभी होता है जब उसकी पूरी तरह टेस्टिंग की जाती है।
अगर ये है मेरा आइटम, इसको मैं पूरी तरह से एक्सरे और डाई पेनिट्रेशन इन सब चीजों का डाल करके टेस्टिंग करके एक टेस्टिंग अथॉरिटी होती है, वो बताती है भाई इसको 1 और साल चला सकते हैं आप, बस उससे ज्यादा नहीं चला सकते। तो ये जो रिपोर्ट की आप जिक्र कर रही हैं, उसमें उन्होंने जरूर लिखा होगा कि ये जो आइटम, ये जो रस्सी है और फलाना बोल्ट है, फलाना ये फलाना वो है, इसको आपको अगले मेंटेनेंस में या अगले 10 दिन में या अगले 1 महीने में चेंज करना अनिवार्य है। और वो रिपोर्ट कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है, और मेरे ख्याल से ये कंपनी भी नजरअंदाज नहीं की होगी। बट ये दुर्घटना जो है उससे उन्होंने जो रेकमेंड किया उस समय से थोड़ा पहले हो गया है। और देखिए एक और चीज मैं बताता हूँ, हम कार में चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्या हम गारंटी दे सकते हैं कि हम बिना एक्सीडेंट के हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे? नहीं दे सकते। कोई भी पुर्जा जो है इट इज लायबल टू फेल। और उस नजरिए से अगर आप देखेंगे, केबल कार की जो सफर है रोड के सफर से कहीं गुना सेफ मानी जाती है। ये पूरे वर्ल्ड का डेटा बता रहा हूँ, अभी का नहीं, पूरे वर्ल्ड का डेटा। केबल कार का जो सफर है, इससे पहले जो हुआ था, आई थिंक 80 के दशक में कभी हुआ होगा, एक मेरे सामने हुआ था जब वेस्ट बंगाल में। ये मैंने अपने जिंदगी में तीन ऐसे दुर्घटनाएं सुनी है जो इंडिया में हुआ है। तो बड़ा घटना, छोटी मोटी घटनाएं होता रहा है। तो आप सोचिए, क्या सड़क पे जो चलने वाली गाड़ियां हैं, क्या 3 ही एक्सीडेंट होता है? 3 एक्सीडेंट तो हमारे यहाँ हर सेकंड में हो जाता होगा, हर सेकंड। तो इसको इस मद्देनजर देखना है हमें। देखो, उंगली उठाना आसान है, अफसरों को तबादला करना या उनको सस्पेंड करना, ये सारी चीजें आसान है। हमें ये देखना है कि ये हादसा हुआ क्यों और इसको फ्यूचर में कैसे हम इसको रोक सकते हैं। और देखिए, कोई भी, अंजलि जी, कोई कितना भी करप्ट अफसर हो, कोई भी किसी की भी जान को जोखिम में नहीं डालेगा। ये मैं आपको बता सकता हूँ। कोई भी इंसान इतना निर्दय नहीं होता कि इसको चलने दो जब तक चल रहा है। लेकिन यहाँ पर लापरवाही जरूर हो सकती है। देखिए जय अगस्टिन जी, भले ही कोई किसी की जान जोखिम में न डाले। नहीं, मैं इस बात में मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ अंजलि जी, क्योंकि अगर लापरवाही किया है कोई अफसर, उसको पता है उस अगला सर जो कलम होगा उसी का होगा। तो जो अफसर इंचार्ज होता है, वो हो सकता है 1 आध महीना एक्सटेंशन दिया हो या 2 महीना एक्सटेंशन दिया हो। जब उसको पता है कि कोई अगर दुर्घटना हो जाए तो उसकी नौकरी खतरे में या वो जेल भी जा सकता है, ऐसा आदमी अपना हस्ताक्षर इतने आसानी से करता नहीं है, कोई भी नहीं करता है। तो इस बात से मैं थोड़ा सा आपसे क्या बोलते हैं, सहमत नहीं हूँ। लापरवाही हुआ जरूर होगा, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। बट ये जो लापरवाही है, हम इंग्लिश में स्विस चीज मॉडल कहते हैं। कोई भी एक्सीडेंट जो है ना, एक की लापरवाही से नहीं होता है। स्विस चीज मॉडल जो मैंने बात करते हैं, तो 4 या 5 लोगों की जब लापरवाही होती है, तब जाकर के एक हादसा। अरुण कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक आदमी पे हम माफी चाहूंगी एमजी जी, अरुण कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए अरुण जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो लापरवाही रही होगी, नहीं लापरवाही रही है, इसका सब कुछ बात अभी सामने खुल कर आई। आप देखिए, जैसा मैंने कहा कि कोरोना पीरियड में 2 साल से रोपवे चल नहीं रहा था, और अभी जब कोरोना का इफेक्ट लगभग खत्म हुआ है, जब चालू हुआ अभी रामनवमी के समय, अब ये 10:30 बजे से इसको चालू होना है, 4 बजे तक चलना था, 8 बजे से ही चालू कर दिया जा रहा था। और इसमें जो अभी रोकने जो कितना लोड लेना चाहिए, जब मेंटेनेंस ये 2 घंटा जो शुरू होता है 10:30 बजे से स्टार्ट करना था, उसके पहले 2 घंटा इसको मेंटेन किया जाता है, प्रॉपर ही चल रहा है कि नहीं, रोप काम कर रहा है कि नहीं, जो गिरनी जिस पर वो रोप घूमता है वो प्रॉपरली है कि नहीं, सब देखा जाना चाहिए। कुछ नहीं, 8 बजे चालू हो जाता था, लोग वहां जुट रहे हैं और जा रहे हैं। ऐसी लापरवाही जब होनी थी कि उस रोप पर कितना लोड देना चाहिए था, और आपने ये अभी उसकी रिपोर्ट आई थी कि हाँ इसमें इस तरह की त्रुटि आ गई है, कमी आ गई है, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है। तो इसी को इसलिए मैंने कहा कि ये आपराधिक लापरवाही है, कोई मानवीय भूल नहीं है। और सिस्टम जब फेल हो जाता है तो सिस्टम के देखने वाले, वहां पे एक प्राइवेट कंपनी को आपने ऑपरेशन का काम दे दिया है, तो देखने के लिए जो वहाँ स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन वहां बैठता है। और देवघर जैसी एक महत्वपूर्ण
जहाँ की सब कुछ आप जानते हैं कि टूरिस्ट का इम्पोर्टेंट प्लेस है। वहाँ देवनाथ बाबा का मंदिर है और लाखों श्रद्धालु वहाँ आते हैं। रामनवमी में वहाँ अच्छी खासी भीड़ थी। लोकल आप एक महिला तो जो मरी है कल, उसको अभी तक पहचान नहीं हुई कल तक कि वो कौन सी महिला कहाँ की रहने वाली। इसलिए मैंने कहा कि ये 4 का मरना और फिर जितने लोग फंसे हैं आपराधिक लापरवाही का ये नतीजा है। इसलिए अब भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, की जानी चाहिए, वैसा मेंटेन होना चाहिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर ध्यान दे लिया जाता है एमजे अगस्टिन जी, मैं भी आपकी बात को यहाँ पर, ठीक है आप मेरी बात से सहमत नहीं है, लेकिन आपने कहा किसी एक की लापरवाही का ये नतीजा नहीं है, तो बिल्कुल हम सभी की ही लापरवाही पर यहाँ सवाल उठा रहे हैं। देखिए कोई भी विभाग होता है, कोई भी सरकार होती है, तो सभी मिलकर एक साथ काम करते हैं, क्योंकि किसी एक के दम पर कुछ नहीं चलाया जा सकता। आप भी ये बखूबी जानते हैं। हमारे सेना के जवानों ने एक साथ एक टीम में 297 करीब जवान लगे, तब जाकर 100 जानों में से कुछ जाने बचाई गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पूरी टीम का ही एक वर्क होता है और उसी का ही नतीजा होता है। तो यहाँ पर सभी की लापरवाही पर सवाल है, सिर्फ एक की लापरवाही पर सवाल नहीं कर रहे हैं। वेदभूषण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से एमजे अगस्टिन जी का ये कहना है, ये मानना है, ये उनका अपना व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू, कि किसी एक की लापरवाही का नतीजा नहीं, और कोई भी इतना संवेदनहीन नहीं हो सकता कि किसी की जान के साथ खिलवाड़ करने के बारे में सोच भी सके। इस पर आपका व्यू? देखिए अंजलि जी, बहुत सारे कंट्रीज में, स्विट्जरलैंड और दूसरे बहुत सारे कंट्रीज है यूरोप में, जो मीलों किलोमीटर की यात्रा केवल रोपवे के सहारे करते हैं, एक जगह से दूसरे जाने के लिए करते हैं, परंतु वहाँ पर रेशियो देखें, वहाँ पर कोई भी इस तरह की दुर्घटना आज तक नहीं हुई है। तो ये जो हुई है, एक सीख लेने का समय है। जो भी कंपनी है उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। क्रिमिनल नेग्लिजेंस का तो मुकदमा है, ये जो इन्वेस्टिगेशन होगी, इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा हिंदुस्तान में कहीं भी ना हो। हर एक इंसान की जान प्यारी है, हर एक जो चाहे बच्चा है बड़ा है, उसके लिए हम सबको सतत प्रयास करने चाहिए कि दोबारा इस तरह की रिपीट ना हो। इसके लिए तमाम एहतियात ठीक है, आपने यहाँ पर कंपनी गिनाई, वेदभूषण जी यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकूंगी, आपने यहाँ पर कंपनी गिनाई, अब पर्यटन विकास निगम पर भी सवाल उठ रहे हैं। पर्यटन विकास निगम क्या कर रहा था उस वक्त? क्या देखना नहीं चाहिए था? बिल्कुल पर्यटन के लिहाज से उनकी जिम्मेदारी फिक्स होती है। उनको जो भी रोप है या जो भी कैद चल रही है, उनको टाइम टेस्टेड होना चाहिए था कि उसके अंदर कोई टेक्निकल डिफेक्ट तो नहीं है। आप देखते हैं हवाई जहाज आता है, जैसे एयरपोर्ट पर होता है, तमाम तरह की चेकिंग और फिस्किंग की जाती है कि कहाँ कोई पुर्जा, कोई परेशानी, कोई हवाई यात्रा के दौरान ना हो गई हो। इसलिए इनका भी कोई ना कोई स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए कि कितने टाइम में रोप चेंज की जाएंगी, कितने टाइम में बोगी चेंज की जाएंगी। तमाम चीजों की एक प्रक्रिया है और आई थिंक के आने वाले टाइम में इस तरह की चीजों के लिए सरकारें जागेंगी और कोई ना कोई एसओपी जारी करेंगी। उदाहरण के साथ आती हूँ एमजे अगस्टिन जी आपके पास। देखिए ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हो, उससे पहले मेरा एक उदाहरण देखिए। कोई भी हम पौधा लगाते, बीज बोते हैं, समय समय पर उसकी देखरेख करते रहते हैं ताकि वो पौधा मुरझा न जाए, हरा भरा रहे हमेशा। और इसी तरीके से उन तमाम जिंदगियों का भी यहाँ सवाल था कि अगर आएंगे इतने सारे लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तो पहले से जिम्मेदारी संभालनी चाहिए थी। यही पर मेरा सवाल आकर रुक जाता है। अब आप कहिए। देखिए एक चीज मैं अपने प्रीवियस स्पीकर जो वेदभूषण जी के बात पे थोड़ा एडिशन करना चाहूंगा। आप गूगल करके देख लीजिएगा, 23 मई या 23 या 21 मई, मुझे डेट ठीक से याद नहीं है, 2021 पिछले साल की बात है। एक इंटरनेशनल न्यूज पे एक सुर्खी बना था कि स्ट्रेसा मोटोरोला करके इटली में एक केबल वे है, वो केबल कार है, 2009 में या 8 में कभी वो केबल कार लगाया गया था और 14 लोगों की जान गई थी। स्विस कंपनी ने ये लगाया था। केबल कार एक्सीडेंट जो है, अगर आप देखेंगे रोपवे एक्सीडेंट इंडिया में कम हुआ है, अब्रॉड में ज्यादा हुआ है, क्योंकि वहाँ इस्तेमाल भी ज्यादा होता है, इसलिए वहाँ ज्यादा होगा ऑब्वियसली। लेकिन पिछले साल 14 लोगों की जानें गई हैं और वो भी किस लिए? न्यूमैटिक ब्रेक फेलियर हुआ है। स्विस कंपनी जो टॉप मोस्ट कंपनी होती है ये जो केबल कार बनाती। मैं फिर लौट करके वही बात कहूंगा अंजलि जी, जिसका आपने फिर से सवाल उठाया है। मैं ये बोलूंगा कि कोई भी एक्सीडेंट एक के गलती से नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात, अरुण कुमार पांडे जी बहुत एक महत्वपूर्ण बात कहे हैं, वो है 2 साल कोरोना के दौरान ये रोपवे इतना ज्यादा चला नहीं, इस्तेमाल में नहीं हुआ है। तो जब आप कोई चीज को नए सिरे से शुरू करते हैं तो उसकी ग्रीसिंग और उसकी मरम्मत, उसका मेंटेनेंस और टेस्टिंग, ये सारी चीजें होनी चाहिए थी। अगर नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ा एक गलती है। अगर ऐसा हुआ है तो
उनको तो जरूर दंडित करना चाहिए जरूर, क्योंकि ये बिल्कुल ही लापरवाही का काम बिल्कुल हुआ है। बहुत बड़ी लापरवाही है। और आपसे एक और आपका भी अनुभव रहा होगा, आपने बताया कि इससे पहले भी 2 हादसे और हो चुके हैं। जब इतनी ऊंचाई पर देखिए रोपवे के सहारे कोई पहुंचता है और वहां से जब हम नीचे की ओर देखते भी हैं, अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि नीचे क्या हो सकता है। अगर जरा सा भी कोई ऊंच नीच हो गई, कोई भी चूक हो गई तो बड़ा हादसा हो ही सकता है। जब आप किसी शख्स की वहां पर जान बचाने जाते हैं, किस तरह से वहां से लोगों को निकाला जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन रहा आप लोगों के लिए कि पूरी तरीके से एक जाल बन चुका था, उस में से इन लोगों को निकालना था। किस तरह से वहां से निकाला गया, क्योंकि थोड़ी सी भी वहां पर हवा हो रही थी और ये एक डर महसूस हो रहा था कि थोड़ा सा भी अगर ज्यादा हवा तेज हुई तो बड़ा हादसा हो जाएगा और किसी न किसी की जान चली जाएगी। देखिए, जो हेलीकॉप्टर इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ये एक स्पेशल हेलीकॉप्टर है। इसमें जो आप देख रहे हैं वो जो रस्सी जैसी विंच कहते हैं इसको, ऊपर नीचे जो होता है उसको, ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें अपना CDS का जो हादसा हुआ था, वही हेलीकॉप्टर है B-70V5 जो है। और जो जवान इनको लेके आ रहे हैं, ये भी एयरफोर्स के जवान हैं जिनको गरुड़ कहते हैं, गरुड़ कमांडो। तो 15 दिन या महीने में एक बार हम इसकी एक्सरसाइज करते रहते हैं। और जो लोग इस ऐसे एक ऑपरेशन में जो जाते हैं वो बिल्कुल ही ट्रेन्ड और करंट होते हैं। करंट का ये मतलब होता है, अगर कोई जवान कोई और कोर्स करने 2 या 3 महीने बाहर रहा, वो स्ट्रेट अवे आकर के ये काम नहीं करता है। वो भी इसके प्रशिक्षण एक कंटिन्यूटी ट्रेनिंग रखता है, 15 दिन या 1 महीने का जो उसका समय होता है, कंटिन्यूटी ट्रेनिंग रखता है। और हम लोगों को ये काम, हम ये कहूँ बहुत ही मुश्किल काम जरूर है, बट वायुसेना में हम इसको बखूबी ट्रेनिंग करते रहते हैं। और नए नए जो बच्चे ज्वाइन करते हैं यूनिट को, उनको भी ट्रेनिंग दे के रखते हैं। और हमारे पायलट जो हैं इस तरह के जो ऑपरेशन के लिए, तो आप देख ही रहे हैं कितना तेज हवा चल रहा है। जब आप देख रहे हैं कि ये जो स्विंग हो रहा है, ये आपको बताएगा कि कितनी तेज हवा चल रही है नीचे, तभी ये स्विंग होता है। अगर स्विंग नहीं हो रहा है तो इसका मतलब बाहर की हवा जो है ना, वो कम स्पीड में घूम रहा है। और आप देख ही रहे हैं, देवगढ़ में मैं कल का परसों का भी वेदर देख रहा था, देवगढ़ में बहुत तेज हवाएं चल रही थी और पहाड़ के पास तो और भी तेज हवाएं चलती, आप जानती हैं। तो ये ऑपरेशन जो है इतना आसान ऑपरेशन नहीं है। मैं कल भी आपके चैनल पे ही कह रहा था कि मैं अपने कुछ अजीज दोस्तों को ऐसे ऑपरेशन में खो चुका हूँ। जामनगर में मुझे याद है, बहुत ही लो पानी से निकालना था और मेरे मित्र वो बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे, बट उनका हेलीकॉप्टर का जो रोटर टिप पानी में टकरा के 7 लोगों की जाने गई थी। तो ये ऑपरेशन बहुत ही खतरनाक है, बट हम ट्रेन करते हैं इसके लिए और हम जानते हैं इसको कैसे करना है। और एक बात मैं दर्शकों को भी कहूंगा, आपको भी कहता हूँ, कुछ पर्यटक अमेरिका के पहाड़ में फंस गए थे, पहाड़ी जब चढ़ रहे थे, काफी उनके स्कूल हेलीकॉप्टर आए, उनके काफी लोग आए, नहीं निकाल पाए। हमारे पायलट जाके उनको निकाल के लाए। तो हमारे जो पायलट हैं वो बहुत ही सब चीजों में बिल्कुल निपुण हैं और इसी का ही नतीजा है कि इतनी जानें बच पाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। देखिए हमारे पास समय की कमी है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, क्योंकि बड़ा खुलासा हुआ ये कि इतना लंबा वक्त था, 3 हफ्ते का वक्त, और उस दरमियान सब कुछ ठीक भी किया जा सकता था। ना तो इस तरह से चीख पुकारें मचती और ना तो 3 लोगों की जान जाती। एक एक जिंदगी की कीमत है और इसे हम इसीलिए लापरवाही की इंतहा कह रहे हैं, क्योंकि लापरवाही का ही नतीजा है कि इतने लोग वहां पर फंसे और ऑपरेशन को अंजाम दिया गया हमारे भारतीय वायुसेना के जवानों की तरफ से। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।